इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। ऐसे मुकाबला कोई कर सकता है ताकतवरों का, कुव्वत वालों का, दौलत वालों का, लश्कर वालों का, हथियार वालों का, नफरत के पुजारियों का। ऐसे मौके पर कैसे मुकाबला किया जा सकता है? चारों तरफ समुंदर है, बीच में मुल्क है। आप कहेंगे यहाँ पर मुसलमान कैसे आए? लश्कर आया होगा, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ, तलवारों के साथ कोई आया होगा, खौफ के साथ कोई आया होगा, डर के साथ कोई आया होगा, वहां पर आतंक के साथ कोई आया होगा, दहशतगर्दी के साथ कोई आया होगा, जैसा कि दुनिया इल्जाम लगाती है। आप यही कहेंगे इसी बुनियाद पर मालदीव के सारे लोग मुसलमान हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं, तारीख इस ताल्लुक से बिल्कुल खामोश है। वो ये नहीं कहती कि यहाँ पर कोई लश्कर आया था, यहाँ कोई ताकतवर आया था, यहाँ कोई कुव्वत वाला आया था, यहाँ तलवारें आई थी। यहाँ पर मुसलमान ताकत की वजह से नहीं हुए लोग। अरे भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए जल्दी। एक जगह ऐसे ही एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, अभी तो कुर्सी लगी है, वहां फर्श बिछा हुआ था। एक नौजवान को डांटा, उन्होंने कहा बैठ 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 गया। फिर एक बार उठा, फिर दूसरी बार उठा, फिर तीसरी बार उठा। ए बाबू नौजवान की बात कर रहा हूँ, नौजवान भागा जा रहा है। सब लोग समझ जाएंगे तुम कहां जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। थोड़ी देर बैठ जा बाबू, चलिए। अब वो नौजवान ऐसा बैठा रहा, पूरा मजमा चला गया, बैठा हुआ है। मौलाना ने कहा अरे अब क्यों नहीं जाता, मेरी ही तकरीर में बार बार उठक बैठक। कहा मौलाना साहब जिसके लिए जा रहे थे वो यही हो गया। नहीं समझा आपने? अरे एक बच्चा होता है, थोड़ी सी जगह को भिगा देता है, 10-20 को भगा देता है। अब समझ गए ना? तो खैर यहाँ कुर्सियों का इंतजाम है और 2 बच्चों को ज्यादा जरूरत थी, इसलिए वो चले गए हैं। इंशाल्लाह वो आएंगे। अब आप लोग तकरीर सुनने को तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तकरीर खाने के मूड में हैं। अब आप कहेंगे कि तकरीर तो सुनी जाती है, खाई कैसे जाती है? तो मैं आपको बता दूं, तकरीर लोग खाते भी हैं, सुनते भी हैं। 12 बजे से पहले तकरीर सुनी जाती है और 12 बजे के बाद तकरीर खाई जाती है। वो कैसे? जो 12 बजे तक खुली रहती है वो बंद हो जाती है, और जो बंद रहता है वो खुल जाता है। ऐसे लोग करते हैं ना, और वो तकरीर सुन नहीं रहा, अभी तक सुन रहा था, वो तकरीर अब खाने के मूड में है। तो आप ऐसा तो नहीं करेंगे ना? तो जरा हाथ उठा के ऐसा नारा लगाइए, ऐसा नारा कि जितने डुप्लीकेट मजनू थे जो चले गए, अब लगे कि ओरिजिनल मजनू बैठे हैं। नारे तकबीर, ऐसा नारा लगाइए कि शुरू से अभी तक ऐसा नारा ना लगा हो, और जो लोग चले गए हों उनका नाला उखड़ जाए। नारे रिसालत, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, मुसलमानाने अमरक, मुसलमानाने कुर्बो जवार, खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हुफ्फाज। अब लगा कि हम ओरिजिनल मजनूओं के बीच में हैं। मालूम है एक जगह ऐसे ही पार्क में मेला लगा था और सब आ गए, हम मजनू, हम मजनू, हम मजनू। लैला ने इम्तिहान लिया, कहा कि ऐसा है एक तश्त लेके जाओ, एक छुरी लेके जाओ, मजनुओं का इम्तिहान लेना है। तो अब एक तश्त और छुरी भेज दिया। छुरी भेजने के बाद सारे मजनू की पथरी चटक गई, भाई ये क्या है? और जो ओरिजिनल मजनू था वो आ गया, कहा लैला ने गोश्त मांगा है। कहा कहाँ का मांगा? कहा ये भी नहीं मालूम। अब उसने क्या किया, यहाँ से लेकर और नाखून तक थोड़ा 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 सब जगह का गोश्त काट करके उस तश्त में या थाली में सजा के भेज दिया, और जितने डुप्लीकेट मजनू थे सब मैदान छोड़ के भाग गए। तो मैं समझता हूँ यहाँ कोई भी मैदान छोड़ के नहीं भागेगा। 2-3 शेर मैंने भी तहनीयत के खिराज अकीदत के लिखे हैं। हाफिज मोहम्मद अताउल्लाह, हाफिज मोहम्मद वसीम, हाफिज मोहम्मद अंजार, हाफिज मोहम्मद तमन्ना, हाफिज मोहम्मद इरफान, हाफिज मोहम्मद नसीमुद्दीन, हाफिज मोहम्मद इंतखाब, हाफिज मोहम्मद हैदर अली, हाफिज मोहम्मद आफ्ताब, हाफिज मोहम्मद रियाज के लिए, खास तौर से जनाब गुलाम मुर्तजा साहब के लिए, सदर जलसा, सरपरस्ते मदरसा, काजी शरीयत
के लिए अपने बड़े भाई करम फरमा हजरत मौलाना नईमुल हक साहब जो सदरुल मुदर्रिसीन हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ मुझे मालूम हुआ कि हर वक्त मस्जिद से जलसे का ऐलान होता था। सुभान अल्लाह, है ना। और सब लोगों ने मेहनत की है, थोड़ा बहुत बेहतर अल्लाह जानता है। जो इसका इनाम अजर गांव वालों को, इलाके वालों को अता फरमाएगा। हजरत हाफिज शफी कारी एजाज साहब किबला। लेकिन अब मामला यह है कि हमको लोग देख रहे थे कि ये क्या करता है। मैं वो करता हूँ जो किसी को खबर भी नहीं होती और वो करके गुजर जाता हूँ। बहर का मैं चंद शेर पेश करता हूँ, मोहब्बत भरे माहौल में समाअत फरमाए। बह रहा है नूर का हर समत धारा देखिए, और ये जो मेरी आवाज का धारा है ये जनाबे अब्दुल हलीम साउंड मोहम्मदपुर मुबारक के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। जो मोहम्मदपुर मुबारक के रहने वाले हैं, बड़ा खूबसूरत अंदाज आवाज है। थोड़ा सा सही कर दीजिए, सीटी कम कर दीजिए और बेस बढ़ाइए, बोल्ड कीजिए। बह रहा है नूर का हर समत धारा देखिए। हाँ, अब अगर इधर वाले नोट न हिलाएं, दाएं बाएं हुफाज इनके घर के लोग, तो कम से कम होंठ तो हिला दें, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जोरदार आवाज से। बह रहा है नूर का हर समत धारा देखिए, इल्मे दीने मुस्तफा का ये है जलवा देखिए, इल्मे दीने मुस्तफा का ये है जलवा देखिए। और हो रही है बारिशे रहमत बड़ी ही धूम से, मदरसा इस्लामिया गौसुल वरा में हो रही है बारिशे रहमत बड़ी ही धूम से। जश्न है दस्तार का मंजर सुहाना देखिए, जश्न है दस्तार का मंजर सुहाना देखिए। और रश्क करते हैं फलक के चांद तारे देखकर, रश्क करते हैं फलक के चांद तारे देखकर। खूबसूरत कितना है सर पर इमामा देखिए, खूबसूरत कितना है सर पर इमामा देखिए, खूबसूरत कितना है सर पर इमामा देखिए। और ये शेर समाअत फरमाए। मोहतरम उस्ताद की ही मेहनतों का है सिला, हजरत मौलाना नईमुल हक साहब, हाफिज शमीम साहब। अब ये दोनों जितना दे दें उतने पे गुजारा हो जाएगा, मगर कारी साहब ने कई पंसौआ ले लिया है, एक तो मैं लेके ही रहूंगा। बहरकब ये मोहब्बत के जुमले हैं, ऐसा ना समझे कि मैं भीख मांग रहा हूँ। मोहतरम उस्ताद की ही मेहनतों का है सिला, आज जो बनकर हैं बैठे इल्मी दूल्हा देखिए, आज जो बनकर हैं बैठे इल्मी दूल्हा देखिए। और आफताबो हैदरो अंजार के सर पर सजा, आफताबो, अरे माशाअल्लाह, ये देखिए 100 सोनार की और एक, अब इनके मुकाबले में है कोई माई का लाल तो फिर आ जाए तो देखें हम। ये कौन अरशद है, क्या नाम है इसका, 36 है? अरे माशाअल्लाह, ये देखिए, ये सुन लीजिए। आफताबो हैदरो अंजार के सर पर सजा, हिफ्ज़े कुरान का हसीन नूरी इमामा देखिए, हिफ्ज़े कुरान का हसीन आफताबो हैदरो अंजार के सर पर सजा, हिफ्ज़े कुरान का हसीन नूरी इमामा देखिए। हिफ्ज़े कुरान दीजिए ना, आप लोग पैसा दीजिएगा ना किसी को आने दीजिएगा। देख लीजिए रास्ता रोके बैठे हैं सारे लोग। आफताबो हैदरो अंजार के सर पर सजा, हिफ्ज़े कुरान का हसीन नूरी इमामा देखिए। और जल्दी सुनिए, 2 शेर और रह गया है। भैया फूल हार ना पहनो, पैसा दे दो, हम हार खरीद के पहन लेंगे। ये सब मोहब्बत के जुमले, ये सब कुछ नहीं है। अल्लाह ताला इन मुस्कुराहटों को सलामत रखे। और हमारे बड़े भाई हजरत मौलाना नईमुल हक साहब के फर्जंदगान भी यहाँ हैं। आज देखना है कितना दम है। ऐ अताउल्लाह तमन्ना, ऐ वसीम और ऐ रियाज, ऐ अताउल्लाह तमन्ना, ऐ वसीम और ऐ रियाज, हिफ्ज़े कुरान के ही सदक़े पाया रुतबा देखिए, हिफ्ज़े कुरान के ही सदक़े पाया रुतबा देखिए, हिफ्ज़े कुरान के ही सदक़े पाया रुतबा देखिए। और ये मैं नसीम और इंतखाब इरफान की तरफ से पेश करता हूँ शेर आखिर। सीने में कुरान नसीमो इंतखाब इरफान के, सीने में कुरान
नसीमो इंतखाब इरफान के सजते ही खुश हो गया सारा इलाका देखिए, सजते ही खुश हो गया सारा इलाका देखिए, सीने में कुरान नसीमो इंतखाब इरफान के सजते ही खुश हो गया सारा इलाका देखिए। और ये शेर हम अपने करम फरमा हजरत अल्लामा मुफ्ती शमीमुल कादरी साहब क़िबला, इनको ऐसा वैसा आलिम मत समझिएगा, इनके कई फर्जंद हैं मगर एक फर्जंद तो बैंक में है, सुभान अल्लाह। तो वैसे भी इनका खजाना खाली नहीं है। अभी 200 अता किया था मगर ये मैं समझता हूँ कि जिंदगी का पहला और अव्वल और आखिरी तोहफा होगा मेरे लिए पंजतन पाक के नाम का। काज़ी शहरे मुजफ्फरपुर हैं खुद सरपरस्त, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। काज़ी शहरे मुजफ्फरपुर हैं खुद सरपरस्त, मदरसा गौसुल वरा जो है इदारा देखिए, मदरसा गौसुल वरा जो है इदारा देखिए, मदरसा गौसुल वरा जो है इदारा देखिए। ये देखिए ये 10 रुपए हजरत की तरफ से आए हैं। अल्लाह ताला 10 मुहर्रम का सत्ता मुफ्ती साहब को अता फरमाए और इनकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। बहरकैफ हजरत मुफ्ती शमीमुल कादरी हैं सरपरस्त, हजरत मुफ्ती शमीमुल कादरी हैं सरपरस्त, मदरसा गौसुल वरा जो है इदारा देखिए, कारी एजाजो नईमो मुर्तजा हाफिज शमीम, इसमें सिक्योरिटी साहब और तीनों असातिज़ा इकराम आ गए। कारी एजाजो नईम वो मुर्तजा हाफिज शमीम, आप सबकी मेहनतों का ये है समरा देखिए। ये 10 हुफ़ाज़, 5 इधर 5 उधर, हजरत मौलाना नईमुल हक साहब, हजरत कारी एजाज साहब, हजरत हाफिज शमीम साहब, जनाब गुलाम मुर्तज़ा साहब, कारी एजाजो नईमो मुर्तज़ा हाफिज शमीम, आप सबकी मेहनतों का ये है समरा देखिए। हजरात अब नारा आपको लगाना है, मैं आहिस्ता आवाज से लगाऊंगा। देखता हूं इस गांव के, अरे माशाअल्लाह आप हैं सुबह 100 तो पहले ही दे चुके थे बगैर पढ़े हुए और ऐसे भी देते रहते हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्र में बरकत दे। रियाज साहब नियाज साहब मैंने देखा बीमार हैं, ये सब दस्तो बाजू बनकर हमारे कारी साहब और इनके मुर्तज़ा भाई के रहते थे। अल्लाह पाक इस गांव के तमाम बीमारों को शिफा अता फरमाए जो इस मदरसे से मोहब्बत रखते हैं। अब हम देखते हैं कि अमरख चैनपुर इलाका दयार जलसे में आने वालों के गाँव में घर में इनके खाना में इनके पानी में कितना दम है। नारे तकबीर, ये तो वही बात हो गई, वही बात हो गई। क्या बात है, नारे रिसालत। अरे जरा दोनों हाथ उठा के दमदार शानदार जोरदार नारा लगाइए ताकि आने वाले खतीब का दिल खुश हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खैरुल वरा कॉन्फ्रेंस जश्न दस्तारे हुफ्फाज मदरसा गौसुल वरा अमरक, मुसलमानाने अमरक, नौजवानाने अमरक, असातिज़ाए मदरसा गौसुल वरा अमरक, मैं खतीब शोला बयान फाजिल जलीलुश्शान हजरत मौलाना हम्माद अनवर कानपुरी से गुजारिश करूंगा कि चला वो तीर जो बेहतर तेरी जुबान में है, किसी की चला वो तीर जो बेहतर तेरी कमान में है, किसी की आंख में जादू तेरी जुबान में है। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहिद वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। और कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, मिंबर रसूल पर तशरीफ़ फरमा तमामी उलमाए किराम, शौराए ज़विल एहतराम, बिलखुसूस फ़ाज़िल गिरामी मर्तबत, शुक्रन जज़ील। वक्त हो गया जी, आप लोगों की दुआ है इंशाअल्लाह।
इस मुक़द्दस इजलास में शिरकत की सआदत हासिल करने वाले तमाम उलमाए इस्लाम, शोराए ज़वील इहतराम, बिलखुसूस उस्ताज़ुल उलमा, उस्ताज़ुल असातिज़ा, फाज़िल गिरामी मरतबत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शमीउल क़ादरी साहब क़िबला, उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नईमुल हक साहब, नवाज़े हुज़ूर अमीन शरीयत, अदीब शहीर, उम्दतुल उदबा, नक़ीब आज़म हिंदुस्तान, हज़रत जनाब मुहतरमुल मकाम काबिल सद एहतराम हामिद रज़ा साहब क़िबला रफ़ाक़ती, जुमला हाज़रीन अहले सुन्नत वल जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ता अबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के, ता अबद आते रहेंगे ताज़ा झोंके नूर के, बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के, बाखुदा होंगे लहद के गोशे गोशे नूर के। अहले सुन्नत इसलिए करते हैं चर्चे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के। जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, कीमती हीरे जवाहर से है उनके दर की खाक, कीमती हीरे जवाहर से है उनके दर की खाक। नूर का चश्मा बहा है जब उठी अंगुश्ते पाक, नूर का चश्मा बहा है जब उठी अंगुश्ते पाक। जो हुआ अजमत का मुनकिर हो गया समझो हलाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक। अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। ये जलसा अपनी तमाम बरकतों के साथ रवां दवां है। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार कुरान शरीफ की बरकत के सदक़े तुफ़ैल हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। आपने अभी तक नाज शरीफ का एक मुक़द्दस सिलसिला समाअत किया और बेहतरीन तकरीरें समाअत आप लोग कर चुके हैं। अभी आपके सामने कारी एजाज साहब क़िबला हदिया तशक्कुर के तौर पर अल्लाह की बारगाह में दुआ भी कर रहे थे और मदरसे के मुताल्लिक जिन लोगों की दामे दिरमे कदमे सुखने मेहनतें हैं उन लोगों की हौसला अफजाई भी कर रहे थे। अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आइए कुछ सुनने सुनाने का माहौल बनाएं और जैसा कि हज़रत ने फरमाया कि इस वक्त तकरीर सुनी नहीं जाती खाई जाती है, मैं यकीनन बहुत अपने आप को सहमा सहमा महसूस कर रहा था जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा था, क्योंकि बिहार का जो माहौल मैंने देखा है, मुख्तलिफ तकरीरें यहाँ कहीं कहीं मेरी हुई हैं। 2 बजे 1 बजे के बाद लोग तकरीर सुनते नहीं हैं, बस इंतज़ार करते हैं किसी तरफ मौका मिले और घर जाएं। लेकिन मैं चाहता ये हूँ कि मैं भी आप लोगों के साथ खैरुल वला कॉन्फ्रेंस में खैरुल किताब के हवाले से खैर उम्मत के बीच में खैर की कुछ बातें अर्ज कर सकूं। इसलिए आप लोगों की जिंदा दिली चाहता हूं, थोड़ी देर के लिए आप लोग जिंदा दिल हो जाएं, मेरी इस आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाकर मेरा साथ दे दीजिए। मैं बहुत दूर दराज से आया हूं, जैसा कि हज़रत ने फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। आप अभी जाएंगे, आप 2 नींदें आराम से सो चुके होंगे और मैं तब भी ट्रेन ही पर रहूँगा, तब भी घर तक नहीं पहुँच पाऊँगा। लेकिन फिर भी हज़रत का हुक्म हुआ, कारी एजाज साहब क़िबला बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं और हज़रत मुफ्ती नईमुल हक साहब क़िबला की भी दुआएं हैं, आप तमाम हजरात की शिरकत है। मैं अपनी गुफ्तगू शुरू कर रहा हूँ, सारा मजमा आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाए, दुआ कर ले परवरदिगार हम तमाम लोगों को कुरान पढ़ने पढ़ाने की तौफीक अता फरमा। कुरान क्या है, कुरान के मौजू पर ये छोटी सी गुफ्तगू आपके सामने नाक़िस मुताला लेकर मैं हाजिर आया हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आज का ये जलसा इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल के लिए दावत के काम के लिए पेश खेमा साबित होगा। हम लोगों की दिलचस्पियों में अल्लाह ताला इजाफा फरमाएगा, कुरान की बरकतें अल्लाह ताला हम लोगों को अता फरमाएगा।
सुन ले तमहीदन ये बात अर्ज कर रहा हूँ, इंसान कितना बदला है 16वीं शताब्दी से लेकर 21वीं शताब्दी तक, इसका अंदाज़ा आप तारीख के हवाले से लगा सकते हैं। 15वीं और 16वीं शताब्दी का इंसान कुछ और सोचता था, 21वीं शताब्दी का इंसान कुछ और सोचता है। 15वीं शताब्दी के इंसान के सोचने का अंदाज कुछ और था, 21वीं शताब्दी के इंसानों का नज़रिया बिल्कुल उससे बदला हुआ नज़र आ रहा है। दोनों में फ़र्क क्या है इसे मुलाहजा कर लीजिए। 16वीं और 15वीं शताब्दी का इंसान चोरी को चोरी समझता था, 21वीं शताब्दी का इंसान चोरी को टैलेंट समझता है। 16वीं और 15वीं शताब्दी का इंसान जना को हराम गुनाह समझता था, 21वीं शताब्दी का इंसान जना को अब आर्ट और कला समझता है। 15वीं और 16वीं शताब्दी का इंसान बदतमीजी को बदतमीजी ही समझता था, 16वीं और 21वीं शताब्दी का इंसान बदतमीजी को स्टाइल समझता है। और इस ज़माने में जहां इंसान पूरी तरह से अपने नज़रियात को बदल चुका है और बदलता हुआ नजर आया है, हमने देखा है अमरख वालों को, इन्होंने मुझसे कहा हम्माद मियाँ वो इंसान 16वीं और 15वीं शताब्दी के होंगे जिन्होंने अपने आप को बदला, अपना नजरिया बदला, अपनी सोच बदली, अपने खुदा बदल दिए और जीने का तरीका बदल दिया। हमारे यहाँ अभी भी चोरी चोरी ही है, बदतमीजी बदतमीजी ही है, हक हक है, सच सच है, झूठ झूठ है, बदअखलाकी बदअखलाकी है, अखलाक अखलाक है, ईमान ईमान है, कुफ्र कुफ्र है। हम तो नहीं बदले, हम कहेंगे हाँ आप बेशक नहीं बदले और आप बदलने वाले भी नहीं थे। हाँ अगर आप बदल जाते यकीनन हमें बड़ा अफसोस होता। आप भी बदलते, बदलने में ना बदलने में आपका कमाल नहीं है, आप नहीं बदले तो आपको अमीन शरीयत की मोहब्बत ने संभाल रखा है, तहक़े अली की मोहब्बत ने संभाल रखा है। आप नहीं बदले, आपको बुजुर्गों की निस्बतों ने संभाल रखा है। अल्लाह से दुआ कीजिए कि परवरदिगार हम तमाम लोगों को मसलके आला हजरत पर गामजन रहने की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक बेहतरीन खिताब आप लोगों ने समाअत किया मुझसे पहले, मैं उसी खिताब को आगे लेकर जा रहा हूँ। सुनने से पहले एक बार और जिंदा दिली का सबूत दे दीजिए ताकि मुझे लगे कि आप सुनने सुनाने का माहौल बना चुके हैं। सारा मजमा रात के इस वक्त भी अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं कर रहा है और बेशक नहीं करेगा। हमने कहा ऐसे मौके पर इतने तवील वक्त में जब आदमी नींद छोड़ चुके और बिस्तर से उठकर कहीं और आ जाए तो अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगता है। आप क्यों नहीं थकते? तो आपने जवाब दिया हम्माद मियां हम भी थक जाते, क्या करें, हमारा इश्क़े रसूल हमें थकने नहीं देता। हम अभी भी थके हुए नहीं हैं, हम आपको सुनना चाहते हैं। हम अपने रब के नाम पर बैठे हैं, अल्लाह के नाम पर बैठे हैं, रसूलुल्लाह के नाम पर बैठे हैं। आपका ये नाकिस खिताब, नाकिस मुताला, नाकिस में हम सुनकर जाएंगे और कोशिश करेंगे अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कितना मुश्किल होता है उस वक्त जीना जब आप किसी इंसान को वोट देकर हाकिम बना दें, फिर वो जालिम हो जाए, फिर वो आपकी दाढ़ियां नोचने लग जाए, फिर वो आपकी टोपियां उखाड़ कर फेंकने लग जाए, फिर आपके वो मजहब पर पाबंदियां लगाने लग जाए। कितना मुश्किल होता है किसी कौम के लिए जीना उस वक्त जब मीनारें तोड़ी जाने लगे और मस्जिदों पर पाबंदियां लगाई जाने लगे, जब जालिम हाकिम ताकत वाला हो, कुव्वत वाला हो, दौलत वाला हो, तादाद वाला हो, लश्कर वाला हो। ऐसे मौकों पर मजलूम कौमें हमेशा सवाल करती हैं, बताइए कैसे लड़ा जाए, बताइए कैसे मुकाबला किया जाए, बताइए कैसे सामना किया जाए। दीन का मसला है, अल्लाह का मसला है, रसूलुल्लाह का मसला है, तालीमात का मसला है, इज्जत का मसला है, गैरत का मसला है। कैसे मुकाबला कोई कर सकता है? ताकतवरों का, कुव्वत वालों का, दौलत वालों का, लश्कर वालों का, हथियार वालों का, नफरत के पुजारियों का। ऐसे मौके पर कैसे मुकाबला किया जा सकता है? मैं आपको बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा आइए 1450 बरस पहले चलते हैं और जाकर पूछते हैं रसूल पाक से, या रसूल अल्लाह हमारे पास और हमारे यहाँ भी उन्हीं वही मसाइल आ चुके हैं और उन्हीं मंजिलों से हमें अपनी मंजिलें तय करनी पड़ रही हैं जहाँ पर कांटे बिछे हुए हैं। नफरत का सामना हमको भी करना पड़ रहा है। इस दौर में भी कोई अबू जहल है जिसकी जिहालत का मुकाबला हमें करना पड़ रहा है। इस दौर में भी रुतबा है जिसके तकब्बुर का सामना
हमें करना पड़ रहा है। हम आपकी बारगाह में जानना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब आप आए थे मक्का, आप तन्हा थे, अबू तालिब खस्ता हाल थे, हजरत अली की उम्र फकत 10 साल थी, हजरत खदीजा के अलावा बज़ाहिर कोई सहारा आपका नहीं था। इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपने ली, मक्का को बदलने की जिम्मेदारी आपने ली। अबू जहल का मुकाबला करने के लिए आप आए हैं, उतबा के तकब्बुर का मुकाबला करने के लिए आए हैं, शैबा के घमंड का मुकाबला करने के लिए आए हैं। मक्का वाले आपकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। अबू जहल खड़ा होगा आपके मुकाबले में, तलवारें लेकर खड़ा होगा, हथियार लेकर खड़ा होगा, और अबू जहल के साथ उसके तमाम लोग होंगे जो आपके खुदा का इनकार करेंगे, आपका इनकार करेंगे, आपकी सच्चाई का इनकार करेंगे। आपको वो रुकने नहीं देंगे, आपको वो टिकने नहीं देंगे। या रसूल अल्लाह, हमने तो ये जाना है कि ताकत का मुकाबला ताकत से होता है, कुव्वत का मुकाबला कुव्वत से होता है, कुर्सी का मुकाबला कुर्सी से होता है, हुकूमत का मुकाबला हुकूमत से होता है। और हम तो ये देख रहे हैं, बज़ाहिर आपके पास ताकत नजर नहीं आती, कुव्वत नजर नहीं आती, तलवार नजर नहीं आती, तादाद नजर नहीं आती, लश्कर नजर नहीं आता, हथियार नजर नहीं आते। या रसूल अल्लाह, अबू जहल का मुकाबला करना है तो ताकत लाइए, कुव्वत लाइए, लश्कर लाइए, तादाद लाइए। नबी इरशाद फरमाते हैं, लाने दो उनको कुव्वत, वो कुव्वत लेकर आएंगे। मैं मुकाबले में अल्लाह की किताब लेकर आया हूँ, कुरान लेकर आया हूँ। कुरान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना हम्माद अनवर कानपुरी। कुरान मुकाबला करेगी ताकत का, कुव्वत का, तकब्बुर का, बदतमीजी का, नफरत का, बदअखलाकी का, हर गुनाह का मुकाबला, हर बुराई का मुकाबला अल्लाह की किताब करेगी। शायद ये उलमा हजरात इतनी मेहनत और मशक्कत इसीलिए कर रहे हैं, वो भी इस सदी में जहाँ हर कोई कुरान से दूर हो रहा है, दीन से दूर हो रहा है। मस्जिद के नाम पर, मदरसे के नाम पर इतनी मेहनत और इतनी अर्करेजी इनकी रायगा कभी नहीं जाएगी। ये मेहनत इसीलिए है ताकि इसीलिए है कुरान बाकी रहेगा, इंसानियत बाकी रहेगी, कुरान बाकी रहेगा, अल्लाह तबारक व तआला का दस्तूर बाकी रहेगा, कुरान बाकी रहेगा, मोहब्बतें कायम रहेंगी, कुरान बाकी रहेगा, इश्क रसूल कायम रहेगा, इश्क रसूल बाकी रहेगा। कुरान की बड़ी जरूरत है। आप कहेंगे एक किताब मुकाबला कर सकती है, हम कहेंगे हाँ मुकाबला कर सकती है। कहा जरा कोई तारीख का कोई हवाला आप दे सकते हैं? हमने कहा हम आपके सामने दे सकते हैं। यही ईरान है। ईरान में एक बहुत बड़ा अदीब गुजरा है, अरबी अदब का बड़ा माहिर अदीब, जिसे दुनिया इब्ने मुकफ्फा के नाम से जानती है। अब्दुल्ला इब्ने मुकफ्फा को आप कभी जानना चाहें तो उलमा से कभी आकर पूछिएगा, जो अरबी जबान में बड़ी दस्तरस रखते हैं या बड़ा शगफ रखते हैं, इनसे पूछिएगा। उसने उस जमाने में जो छाप छोड़ी थी जबान की, आज तक उसकी किताब कलीला व दिमना इसी तौर पर पढ़ाई जा रही है। उस जमाने में हैवान को नातिक बनाकर अपनी किताब में जो उसने पेश किया है, वैसा शाहकार आज कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इब्ने मुकफ्फा की जिंदगी के दो पहलू हैं। इब्ने मुकफ्फा पहले मुसलमान नहीं था, इस्लाम लेकर नहीं आया था। एक दिन कुछ लोगों ने इससे कहा इब्ने मुकफ्फा से, इब्ने मुकफ्फा तुम तो बड़े कादिरुल कलाम हो, बड़ी कुदरत रखते हो जबान पर, अरबी अदब तुमसे ज्यादा जानने वाला कोई नहीं है। मोहम्मद अरबी के कलाम का जवाब नहीं ला सकते, अल्लाह की किताब का जवाब नहीं ला सकते। देखो ना ये मुसलमान कितना फख्र करते हैं अपनी किताब पर, ये मुसलमान कितना फख्र करते हैं अल्लाह के कलाम पर। इनको मुंह तोड़ जवाब देने वाला 1450 साल, 1450 बरस में कोई पैदा नहीं हुआ। इब्ने मुकफ्फा हम तुमसे उम्मीद रखते हैं तुम अल्लाह के कलाम का जवाब ला सकते हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की किताब का जवाब ला सकते हो। मुसलमानों को रुस्वा कर दो, मुसलमानों को जलील कर दो, मुसलमानों के चैलेंज को तोड़ कर रख दो और इनकी किताब का जवाब ले आओ। इस्लाम डूब जाएगा, बच ना पाएगा, मुसलमान मर जाएंगे, बच ना पाएंगे। इब्ने मुकफ्फा को तैयार कर दिया गया। इब्ने मुकफ्फा तैयार हो गया, कहा ठीक है मैं जवाब लेकर आऊंगा। किस बात का जवाब? इन्ना आतैना का जवाब, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा का जवाब, और अल कारिया वल कारिया का जवाब मैं लेकर आऊंगा। सूरह फातिहा का जवाब मैं लेकर आऊंगा। अल्लाह की
किताब का जवाब। इब्ने मुकफ्फा ने 6 महीने का वक्त मांगा और मांगने के बाद उसने तैयारियां शुरू कर दी। पूरा ईरान खुशी के मारे झूम रहा था। मुसलमान रुसवा होने वाले हैं, मुसलमान जलील होने वाले हैं, इनके खुदा के कलाम का जवाब आने वाला है, जिसका जवाब अबू जहल नहीं ला सका, उमैया नहीं ला सका, इमरुल कैस नहीं ला सका, नाबगा नहीं ला पाए, कुफारे मक्का नहीं ला पाए, पूरी दुनिया के कादिरुल कलाम लोग नहीं ला पाए। आज उस कलाम का जवाब आने वाला है और मुसलमान कयामत तक के लिए अपना सर झुकाकर रहने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इब्ने मुकफ्फा ने 6 महीने तक बहुत लिखा, बहुत पढ़ा और एक फाइल तैयार हो गई। फाइल तैयार होने के बाद ऐलान कर दिया, फला चौक पर जमा हो जाओ, मैं कुरान का जवाब ला चुका हूं, कुरान के मुकाबले में आयतें मैंने तैयार कर ली हैं, मुसलमानों को रुसवा करने के लिए तैयार हो जाओ। सारा ईरान एक चौक पर जमा हो गया। हाँ भाई, इब्ने मुकफ्फा आने वाला है अल्लाह की किताब का जवाब लाने के लिए। इब्ने मुकफ्फा सीना तान कर अपने घर से निकला, जा रहा था चौक पर। अचानक उसने एक आवाज सुनी जो किसी के घर से आ रही थी। खिड़की खुली हुई थी, एक बच्ची थी कुरान पढ़ रही थी। उसने सोचा ये कुरान, इसी का तो जवाब देने के लिए मैं निकला हूँ, जरा सुन लेते हैं। 2 मिनट खड़े होकर करीब चला गया, खिड़की से उसने कान लगा दिया। एक छोटी सी बच्ची कुरान पढ़ रही थी। जानते हैं आयत करीमा क्या थी? आयत करीमा थी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ील या अर्दु ब्लई माअकी व या समाउ अक़लिई वग़ीज़ल माउ वक़ुदियल अम्रु वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदन लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। 19 अल्फाज हैं इसमें, 21 तरह के अक़साम बलागत है इसमें। अल्लामा तंतावी ने तफसीर में लिखा, इब्ने मुकफ्फा ने जब ये आयत करीमा सुनी और अपने सुनने के बाद उसने फाइल फाड़ कर कहा, खुदा की कसम इस कलाम का जवाब कयामत तक कोई इंसान नहीं दे सकता। इब्ने मुकफ्फा ने फौरन वो फाइल फाड़ दी और फाड़ने के बाद उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। चौक वालों ने पूछा, इब्ने मुकफ्फा तुमको क्या हो गया? तुम तो जवाब देने के लिए तैयार थे, जवाब देने के लिए आ रहे थे, क्या हुआ? इब्ने मुकफ्फा ने जवाब दिया, हाँ मैं जवाब दे देता अगर ये कलाम किसी इंसान का होता। ये कलाम इंसान का नहीं है, मोहम्मद अरबी के खुदा का है। का जवाब नहीं दिया जा सकता। ये कुरान पाक की ताकत है, ये कुरान पाक की कुव्वत है। इसकी कुव्वत, इसकी ताकत, इसका मौजज़ा वही लोग समझ सकते हैं जो इसको पढ़ने के लिए आएंगे, जो इसकी तिलावत करेंगे, जो हाफिज़ कुरान के करीब होंगे। हाफिज़ कुरान तैयार कीजिए, इसकी बड़ी जरूरत है। आप में से कोई कह सकता है हम्माद मियां बहुत हल्का काम है, हाफिज बनाना बड़ा छोटा काम है, हाफिज बनाना। ऐसे दौर में जब यूनिवर्सिटीज की रेल पेल है, जाइए उड़ीसा में जाकर देखिए, हर 2-4 किलोमीटर पर आपको कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा जहां फलसफा पढ़ाया जा रहा है, मंतिक की रेल पेल है, जहां पर फिलॉसफी की रेल पेल है, जहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज बड़े बड़े बनाए जा रहे हैं, वहां पर आपने हाफिज बना दिया, कौन सा तोप चला दिया, बड़ा छोटा काम आपने किया है। डॉक्टर बनाते अपने बच्चे को, इंजीनियर बनाते अपने बच्चे को, जैसा कि इस दौर में लोग उसे ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। और हाफिज कुरान की क्या हैसियत है ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। काश के मेरे पास इतना वक्त होता, मैं आगे की बात आप लोगों से करता, लेकिन फकत इतनी सुन लीजिए। आपका ये सवाल हो सकता है हाफिज कुरान बनाना बड़ा हल्का काम है। मैं आपसे सवाल करूंगा पलटकर, बताइए मुझे कोई ऐसा डॉक्टर जिसने किसी झूठे को सच्चा बनाया हो, दिखाइए मुझे कोई ऐसा इंजीनियर जिसने कुफ्र के ऐवान में ईमान की बात कही हो, दिखाइए मुझे ऐसा कोई फिलोसोफर और दुनिया परस्त, दिखाइए कोई ऐसा मुझे लीडर जो जाहिलों को इल्म की रोशनी से आशना कर रहा हो। ये आपको कोई तबका नहीं दिखा पाएगा। खुदा की कसम फकत हाफिज कुरान है, अपनी गुर्बत में भी रहते हैं तो अल्लाह का कलाम ही पढ़ते हुए नजर आ रहा है किसी भी हाल में। ये हाफिज कुरान की
बरकत है। हाफिज कुरान बनाइए, आप कहेंगे इससे क्या फायदा होगा। मैं तारीख की तरफ आपको ले जा रहा हूं। आइए, साउथ एशिया में एक मुल्क है जिसका नाम है मालदीव। मालदीव 99.90% मुसलमानों का देश है। ये ऐसा मुल्क है जहां पर अल्कोहल बैंड है। यहाँ शराबें आपको होटलों में नहीं मिलेंगी, शराब गवर्नमेंट की तरफ से बैन कर दी गई है। मालदीव ऐसा मुल्क है। करीब में जावा है, सुमात्रा है। आप कहेंगे हम्माद मियां मालदीव की आप बात कर रहे हैं। हम कहेंगे हाँ हाँ मालदीव की बात कर रहे हैं। कहें मालदीव में मुसलमान हैं? कहा हाँ हाँ मुसलमान हैं। कहा क्या क्यों? वो यमन के पास है, वो मिस्र के पास है, वो जॉर्डन के पास है, वो अरब के पास है, ईरान के पास है। मैं कहूंगा नहीं, वो इन तमाम मुस्लिम ममालिक से बहुत दूर है। साउथ एशिया का चारों तरफ समुंदर है, बीच में मुल्क है। आप कहेंगे यहाँ पर मुसलमान कैसे आए? लश्कर आया होगा, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ, तलवारों के साथ कोई आया होगा, खौफ के साथ कोई आया होगा, डर के साथ कोई आया होगा, वहां पर आतंक के साथ कोई आया होगा, दहशतगर्दी के साथ कोई आया होगा, जैसा कि दुनिया इल्जाम लगाती है। आप यही कहेंगे इसी बुनियाद पर मालदीव के सारे लोग मुसलमान हैं। हम कहेंगे नहीं नहीं, तारीख इस ताल्लुक से बिल्कुल खामोश है। वो ये नहीं कहती कि यहाँ पर कोई लश्कर आया था, यहाँ कोई ताकतवर आया था, यहाँ कोई कुव्वत वाला आया था, यहाँ तलवारें आई थी। यहाँ पर मुसलमान ताकत की वजह से नहीं हुए लोग, एक हाफिज कुरान की आमद की बरकत की वजह से। एक हाफिज कुरान जो आलिम भी नहीं थे, ये भी मैं बता दूं। मैं किताब का हवाला पेश कर रहा हूं। किताब का नाम है अर्रहला, मुसन्निफ का नाम है इब्ने बतूता। इब्ने बतूता कौन है? सारी दुनिया जानती है। बहुत बड़े सयाह का नाम है इब्ने बतूता। 20 साल की उम्र में तकरीबन ये अपने घर से निकला, 50 साल तक पैदल सफर करता रहा पूरी दुनिया का। जहां जहां गया वहां वहां के उसने हालात अपने कलम बंद किए और दुनिया को बताया कि यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ के मुआशरती हालात क्या थे, माशी हालात क्या थे, अखलाकी सूरत हाल क्या थी, वो सब किताबों में उसने लिख डाला। इब्ने बतूता को हमेशा याद रखिएगा। इब्ने बतूता ने अपनी किताब अर्रहला में लिखा कि जब मैं मालदीव पहुंचा और वहां मैंने देखा मुसलमानों को, और मुसलमानों को ऐसे वैसे नहीं देखा, मुसलमानों को मैंने वहां शराब से नफरत करने वाला पाया, बदतमीजी से नफरत करने वाला पाया, अखलाक वाला पाया, मोहब्बत वाला पाया, आशिक रसूल पाया। तो दिल में जुस्तजू हुई, जरा पता करें इतने अच्छे मुसलमान मालदीव जैसे मुल्क में कैसे आ गए। बिहार में भी ऐसे मुसलमान नहीं पाए जाते, कानपुर में भी ऐसे मुसलमान नहीं पाए जाते। वहां भी घमंडी मुसलमान हैं, मुतकब्बिर मुसलमान हैं, चंद पैसे कमाने के बाद सीना तान कर चलने वाले मुसलमान हैं। यहाँ भी अपनी बिरादरी पर फख्र करने वाले मुसलमान हैं। ये शेखों की बस्ती है, ये अंसारियों की बस्ती है, ये सिद्दीकियों की बस्ती है, ये अमीरों की बस्ती है, ये गरीबों की बस्ती है, ये कालों की बस्ती है, ये गौरों की बस्ती है, ये फला बिरादरी वालों की बस्ती है। अरे फला बिरादरी वाला तो हमसे छोटा है, हम तो खान हैं, हम तो सिद्दीकी हैं, हम तो फलाने हैं, हम तो ठिकाने हैं। ये हमने और आपने बना रखा है। सुनिए, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में बिरादरी की बुनियाद पर कोई बड़ा नहीं होता। तुम तो उसी वक्त बड़े हो गए थे जब मोहम्मद अरबी का तुमने कलमा पढ़ा था और मुसलमान हुए। नारे तकबीर। हमारे बड़े होने की बुनियाद हमारी बिरादरी नहीं है। हमारे बड़े होने की बुनियाद हमारा रुपया और पैसा नहीं है। हमारे बड़े होने की बुनियाद, इज्जतदार होने की बुनियाद फकत ये है कि हम सब गुलामे मोहम्मद हैं। हम सब रसूलुल्लाह के गुलाम हैं और दीन इस्लाम के मानने वाले हैं। खत्म कीजिए ये चीज। ये सिर्फ ये सारी चीजें तारुफ के लिए थी, ऊंच नीच के लिए नहीं थी। ये सिर्फ ये सारी चीजें हज़रात बैठे हैं, ये बड़े उलमा हैं। मैं इस्लाह की कभी उम्मीद रखता हूँ, इनसे पूछिए, ये तारुफ के लिए था। साफ साफ लितारफू का लफ्ज कुरान शरीफ में, लितारफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। फकत इस बुनियाद पर कोई बड़ा हो सकता है, इसके अलावा आपके यहाँ और हमारे यहाँ कोई इज्जतदार नहीं हो सकता। अपने आप को हुजूर की तरफ रुजू कीजिए, अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए। सुनिए, हाफिज कुरान को अल्लाह ताला ने कितनी ताकत दी है। कहते हैं
इब्ने बतूता कि मैंने पता किया कि यहाँ पर मुसलमान कैसे आए, इससे पहले यहाँ कौन लोग रहते थे। तो जवाब आया यहाँ पर पहले बुद्धिस्ट लोग रहते थे, गौतम बुद्ध की पूजा करने वाले लोग, हर तरफ मालदीव में वही लोग थे, उन्हीं की तादाद थी। मुसलमान वहाँ पाए नहीं जाते थे। एक अल्लाह को वहाँ पर कोई जानने वाला नहीं था, एक खुदा को सजदा करने वाला वहाँ कोई नहीं था। कदम कदम पर पत्थर थे और पत्थरों को सजदा करने वाले लोग थे। कहते हैं कि मैं गया और मैंने जाकर मैंने पूछा कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ था कि यहाँ पर मुसलमान आए और यहाँ पर इस्लाम फला और फूला। मीनारें नजर आ रही हैं, मस्जिदें नजर आ रही हैं। उनका दरअसल बात यह है कि यहाँ पर कई सौ साल पहले एक हाफिज कुरान आए थे, उनका नाम है हाफिज बरबरी, अफ्रीका के रहने वाले थे। यहाँ पर वो आए, लेकिन यहाँ पर वो दीन फैलाने की गरज से नहीं आए थे, तिजारत की गरज से आए थे, कारोबार करने के लिए आए थे। जावा और सुमात्रा वगैरह के इलाकों में बाज़ाब्ता वो मसाला वगैरह आता था, गोलकी, काली मिर्च और क्या क्या जो होता है, जो बनाया जाता है, ये सब वहाँ से आता था, जायफल वगैरह। और वहाँ यही इन इलाकों में आकर लोग बेचा करते थे, इस चीज़ का कारोबार हुआ करता था। लेकिन इस्लाम में कितनी बरकत है। आप कहते हैं हम्माद अनवर साहब, हमसे गांव नहीं संभल रहा है, मोहल्ला नहीं संभल रहा है, गांव में बदकारी है, पूरी कमेटी मिलकर खत्म नहीं कर पा रही है, गांव में हरामकारी है, पूरा मोहल्ला मिलकर नहीं खत्म कर पा रहा है, शादी के मौके पर फजूल खर्ची है, सारे उलमा मिलकर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, हमारा बच्चा शराबी है, हम उसकी शराब बंद नहीं कर पा रहे हैं। हम कहेंगे घबराइए नहीं, करीब आइए कुरान के। हमें यकीन है कि जो कुरान काफिर को मोमिन बना सकता है, वो कुरान गुनाहगार को परहेजगार भी बना सकता है, बेनमाजी को नमाजी भी बना सकता है। नारे तकबीर। कुरान की तरफ आना। मैं इन बच्चों की सूरतें देख रहा हूँ, हाफिज कुरान बने हैं, लोग इन्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, इनके हौसले को कमजोर करने की कोशिश करता हूँ। मैं इन लोगों से कहूँगा, आपने दुनिया की सबसे अजीम किताब पढ़ी है और दुनिया की अजीम किताब को आपने अपने सीने में महफूज रखा है। जहाँ जाइए सीना तान कर जाइए, दुनिया में आपसे ज्यादा बुलंद कोई नहीं है। सुनिए, रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया तफसीर इब्ने कसीर में, इब्ने कसीर ने रिवायत किया कि जिस आदमी ने हाफिज कुरान को इज्जत की निगाह से देखा, उसने अल्लाह को इज्जत से देख लिया। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। हक है, हक है। कुरान क्या हो, अगर कुरान की बरकत उसे मिल जाए तो सुनिए, कहते हैं इब्ने बतूता अपनी किताब अर्रहला में कहते हैं कि मैंने पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, दरअसल यहाँ पर होता ये था कि मालदीव एक जमाने में जब मुसलमानों कि यहाँ पर आमद नहीं हुई थी, मुसलमान नहीं आए थे, यहाँ पर खौफ था, डर था, यहाँ पर हर आदमी भयानक मालूम होता था, हर तरफ दहशत मालूम होती थी, हर तरफ आतंक मालूम होता था। ऐसा क्या था मालदीव में? कहा करीब में एक शोर था जो समुद्र का किनारे का हिस्सा होता है, वहां से एक जिन्नात निकलता था, बड़ा सरकश, बड़ा कातिल, बड़ा भयानक, बड़ा दहशतगर्द, बड़ा आतंक टाइप का बड़ा खतरनाक जिन्नात वहां से निकलता था और वो मुतालबा करता था। एक दोशीज़ा लड़की की मुतालबा होता था, लोग उसका मुतालबा पूरा करते थे, अपनी अपनी लड़कियों के नाम वो लोग लिखते थे, एक पर्ची में पर्ची छाली जाती थी, जिस लड़की का नाम उसमें आ जाता था उस लड़की को दुल्हन बनाकर एक मंदिर में जाकर रख दिया जाता था। सुबह लोग जाते थे और उस लड़की को वापस उठाकर ले आते थे, उसकी लाश को वापस उठाकर ले आते थे। एक जमाना गुजरा, कई साल गुजर गए, हम इस खौफ से आजाद न हो पाए। मालदीव का इंसान परेशान था, मालदीव का इंसान सिसक रहा था, मालदीव का इंसान मजलूम था, मालदीव के इंसानों में सिर्फ गम ही गम था, अंधेरा ही अंधेरा था, तारीकी ही तारीकी थी, उनके यहाँ खुशियां छिन चुकी थी, लुट चुकी थी। कोई जिन्नात था जिसकी सरकशी ने उन लोगों को बर्बाद कर रखा था। अचानक एक दिन एक शख्स आया, ये हाफिज कुरान खुद को कहता था, नाम इसका हाफिज बरबरी था। एक दुल्हिया की औरत ने किराए के कमरा लेकर वहां ये रहने लगा, तिजारत का बहाना था, रहने लगा। अचानक रात में उसने किसी के रोने की आवाज सुनी, उठकर नीचे आया तो देखा कि वो बुढ़िया रो रही, जिसके घर में ये आकर रह रहा है। करीब गया, जाकर उसने पूछा, मेरी बहन आप रो रही है, क्या बात है? कहा हाँ, रोने ही की तो बात है। कहा आप मुझे बता सकती हैं? कहा मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम क्या कर सकते हो? तुम्हारा मजहब अलग है, मेरा मजहब अलग है, तुम्हारा धर्म अलग है, मेरा धर्म अलग है, तुम्हारी तहजीब अलग है, मेरी तहजीब अलग है, तुम्हारे दर्द अलग है, मेरे दर्द की वजह अलग है। तुम्हें क्या मतलब
मेरे आंसुओं से और मेरे रोने से। तो हाफिज कुरान ने जवाब दिया, मेरी बहन मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान। हम जब किसी की मदद करते हैं तो उसका धर्म नहीं देखते, उसके जख्मों को देखा करते हैं। हम मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। आप सुन रहे हैं मेरी गुफ्तगू? आप सभी सुन रहे हैं? सुनना चाहते हैं? दोनों हाथों को उठाकर कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाजिरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। कहते हैं इब्ने बतूता कि मैंने जब हाफिज बरूनी साहब ने उस औरत से कहा तो उस औरत ने बताना शुरू किया। कहने लगी, मेरी एक पोती है और आप यहाँ का माहौल जानते हैं, यहाँ पर एक जिन्नात है, बड़ा सरकश है, बड़ा कातिल है। वो एक दो चीज़ों का मुतालबा करता है। हर साल कुछ पर्चियों में बच्चियों के नाम लिखे जाते हैं। इस बार मेरी पोती का नाम लिखा गया और उसका नाम आ गया है। मेरी पोती मेरी खुशियों का सबब है, मेरे हंसने की वजह है, मेरी मुस्कुराहट है, मेरा सहारा है। वो न रहेगी, मेरी जिंदगी वीरान हो जाएगी। मेरी जिंदगी में उसके बगैर अंधेरा ही अंधेरा है, कुछ भी नहीं है। अब वो जाने वाली है, कल लाश उठाकर लानी पड़ेगी। हाफिज बरबरी साहब ने कहा, मेरी बहन आप परेशान ना हो, मैं जाऊंगा उसके मुकाबले में, जिन्नात की सरकशी के मुकाबले में। उसने कहा आप जाएंगे? कहा हाँ मैं जाऊंगा। मुझे बना दिया जाए दुल्हन, मुझे भेज दिया जाए मंदिर, मैं उसका मुकाबला कर लूंगा। हाफिज बरबरी से उस औरत ने कहा, आप नहीं जानते वो बड़ा भयानक है, मुकाबले में ताकत है, कुव्वत है, उसके पास कत्ल का जज्बा है, वो बहुत कुछ कर सकता है आपका। उन्होंने कहा ठीक है, वो बहुत कुछ कर सकता है मेरा, लेकिन मुझे अपने खुदा पर भरोसा है, अल्लाह की किताब पर भरोसा है, मुझे भेजा जाए। सारे गांव वालों ने उसको दुल्हन बना दिया। दुल्हन बनाकर हाफिज कुरान को वहां भेज दिया मंदिर में। ये वहां गए। अब आप सोचिए और आप मुझसे पूछिए, हम्माद मियां वहां क्यों गए, ये क्या कर रहे होंगे? वहां पर हथियार का इंतजाम किया होगा, तलवारों का इंतजाम किया होगा, ताकत और कुव्वत को मुश्तमा करने का इंतजाम किया होगा। जिन्नात आने वाला है, जिन्नात की सरकशी का मुकाबला है, कैसे कर पाएंगे? हमने कहा उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया, बस उन्होंने जैसे ही वहां पर वो गए अल्लाह की किताब खोला और उसकी तिलावत करने लगे। इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। कुरान पढ़ने लगे, रात भर कुरान उन्होंने पढ़ा। इधर गांव वालों ने कहा चलो तैयारी करो, लाश उठाकर लानी है, चलो चल के सुनते हैं उनकी चीखें, चलो चल के सुनते हैं उनकी आहें, चलो चल के सुनते हैं उनकी दर्द भरी आवाज और तैयारी करते हैं उनकी लाश लाने के लिए। मेहमान, आज मेहमान को भी हमें जलाना पड़ेगा, दफनाना पड़ेगा। ये लोग गए वहां पर, देखा वहां पर कोई शय नहीं है, बस एक हाफिज है जो अल्लाह की तिलावत कर रहा है। सुबह हो गई, फजर के बाद ये करीब पहुंचे, बड़े ताज्जुब में उन्होंने पूछा, आप जिंदा हैं? कहा हाँ, आप तो देख रहे हो। कहा हमने तो कभी ऐसा नजारा नहीं देखा, हम जब भी आए हमने लाश देखी है, हम जब भी आए खौफ देखा है, जब भी आए मातम करने वाले लोगों को देखा है, आज आपको हम जिंदा देख रहे हैं, हमें बड़ा ताज्जुब हो रहा है, क्या बात है, बच कैसे गए? तो हाफिज बरबरी ने जवाब दिया, जिन्नात आया था, मैं कुरान पढ़ रहा था, करीब आया, उसने मुझे कुरान पढ़ते हुए सुना, देखा और ये कहते हुए वापस चला गया कि जहां पर अल्लाह के कलाम की तिलावत होती है वहां खौफ नहीं होता, दहशत नहीं होती, डर नहीं होता। ये कहते हुए वापस चला गया। अब वो वापस नहीं आएगा। आप आजाद हो गए हैं, आप लोग खौफ से आजाद हो गए हैं, डर से आजाद हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद राजा ने बुलाया हाफिज बरबरी साहब को। गए, राजा ने कहा, हाफिज साहब आपका एहसान हम लोग ममनून हैं, मशकूर हैं, आपने डर से आजाद कर दिया, खौफ से आजाद कर दिया, न जाने कितनी माओं को अपना सीना पीटने से बचा लिया। हम राजा हैं, बताइए आपको क्या चाहिए? हम दौलत दे सकते हैं, ताकत दे सकते हैं, महल दे सकते हैं, सोना चांदी दे सकते हैं। तो हाफिज बरबरी साहब ने जवाब दिया, हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस इतना मुतालबा है कि जो कलमा पढ़कर मैं मुसलमान हुआ हूं, अल्लाह के रसूल का कलमा आप भी पढ़ लीजिए, आप भी मुसलमान हो जाइए। जानते हैं क्या हुआ? इब्ने बतूता में लिखते हैं 2 महीने के अंदर अंदर पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। 2 महीने के अंदर, मालदीव की ये तारीख बता रहा हूं, 2 महीने के अंदर अंदर पूरा मुल्क मुसलमान हो गया। इसीलिए कह रहा हूं, कुरान पढ़िए, पढ़ाइए। नबी इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान पढ़ता है और पढ़ाता है। इससे बेहतर नहीं हो सकता है। ये उलमा सबसे
बेहतर हैं, कुरान पढ़ाने वाले हुफ्फाज सबसे बेहतर हैं, कुर्रा सबसे बेहतर हैं। और आज के आखिर में मैं जाते जाते आप लोगों के सामने तारीखी एतबार से बस एक वाकया और आपके सामने पेश करना चाहूंगा, लेकिन ये जानने के बाद कि मुझे लगे कि आप जिंदा दिल हैं और सुनना चाहते हैं, एक बार आवाज से आवाज मिलाइए, दुआ कीजिए, परवरदिगार हम सब की दुआएं फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमानों के हक में कबूल व मकबूल फरमा। तारीख में एक ताबूत है जिसका जिक्र मिलता है तारीखी एतबार से, आज भी इस ताबूत की बड़ी अहमियत है। दुनिया भर में जहाँ कहीं भी आलमी तौर पर सियासी उतार चढ़ाव होता है, उसके पीछे इस ताबूत के नजरिए का बहुत बड़ा हाथ होता है। इस ताबूत को तारीख में ताबूत सकीना कहा गया है। ताबूत सकीना का जिक्र कुरान शरीफ के दूसरे पारे में आखिरी सफ़े में, हाफिज़ी कुरान अगर खोलेंगे आप तो बिल्कुल पहले ही ये जुमले आए हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्ना आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिन रब्बिकुम व बक़ियतुम मिम्मा तरका आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लायतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। ये ताबूत क्या है, मुख्तसर बहुत दायराना अंदाज में इसको समाअत कर लीजिए। ताबूत जन्नती बक्सा है, जन्नती बॉक्स है, बहुत बड़ा नहीं है, बस इतना बड़ा है कि इसमें एक असा आ जाए, क्योंकि इसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपना असा रखा करते थे, अपना जुब्बा रखा करते थे। इस ताबूत में मन्ना सलवा के कुछ टुकड़े थे, इस ताबूत में तौरेत के कुछ टुकड़े थे जो 10 कमांडमेंट के तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल किया था, उसके कुछ टुकड़े थे। इस ताबूत में इतनी ताकत थी कि बनी इसराइल इसे अपने साथ साथ लिए फिरते थे। हजरत आदम को मिला, आदम से हजरत नूह को मिला, हजरत नूह से उसके बाद सिलसिला चला, हजरत याकूब तक आया और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की जिंदगी में ये ताबूत उनके पास रहा। फिर बनी इसराइलियों का एक जर्री दौर शुरू हुआ, बनी इसराइल इसको अपने पास रखे रहे, जहां जहां जाते थे वहां वहां फतह नुसरत इनके कदम चूमा करती थी, हर जंग ये जीत लिया करते थे। इस ताबूत की बरकत के वसीले से, इस ताबूत की मौजूदगी के वसीले से, यहां तक के मुफस्सिरीन रिवायत करते हैं इस ताबूत को अल्लाह तबारक व तआला ने बोलने की ताकत दी थी, बोलने की कुदरत दी थी। आपस में इनके यहाँ जब झगड़ा होता था तो ये ताबूत को फैसले के तौर पर सामने रख लिया करते थे, फिर ताबूत जो फैसला करता था ये लोग उस फैसले को मान लिया करते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि कौम अमालका ने बनी इसराइलियों पर हमला किया और ताबूत को ले गए, ले जाने के बाद एक कूड़े खाने में फेंक दिया, उस कूड़े खाने में ताबूत पड़ा रहा। अल्लाह का उन पर अजाब आया, 5 बड़े बड़े शहर उनके तबाह कर दिए गए सिर्फ ताबूत की बेहुरमती की वजह से। अब मुझे आप बताओ, फकत ताबूत जिसमें हजरत मूसा अपनी जूतियां रखें उसकी निस्बत की वजह से अगर कोई उसकी बेहुरमती कर दे तो अल्लाह ताला आबादियों को तबाह कर दे। तो जो मुस्तफा जाने तो आलम की बेहुरमती करे उनके ईमान को अल्लाह ने किस कदर बर्बाद कर दिया होगा। नारे तकबीर। वो ताबूत की निस्बत देखें आप, 5 शहर अल्लाह तबारक व तआला ने मुकम्मल तबाह कर दिए। कुछ दिनों के बाद वो समझ गए, उन्होंने एक खच्चर पर उस ताबूत को बांध दिया और हाँक दिया। वो ताबूत जब आ रहा था तब ये आयत करीमा का नुज़ूल हुआ और कहा गया हज़रत शमूएल अलैहिस्सलाम से कि तालूत को राजा बना दें, बादशाह बना दें। उनके बादशाह बनाने की निशानी ये है कि वो जो ताबूत सकीना खो गया है वापस मिल जाएगा। जैसे ही वो बने वापस मिल गया। हज़रत दाऊद इन्हीं के लश्कर में सिपाही थे, इन्हीं के लश्कर में सिपाही के तौर पर आए थे, इन्होंने ही जालूत को हराया था। ये तारीखी बात मैं आपके सामने फकत इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कुरान की अजमत को समझ सके। कहते हैं वो ताबूत एक जमाने में टाइटस रूमी के दौर में, बख्तनसर के दौर में जब बहुत बड़ा हमला हुआ, 1,30,000 यहूदी तहे देख कर दिए गए। इस ताबूत को वो लोग उठा कर ले गए। उसके बाद से लेकर आज तक ये गायब है, लेकिन आज भी ये ढूंढा जा रहा है। कोई कहता है कि अभी ये इथियोपिया के एक चर्च में है, कोई कहता है कि इंग्लैंड में जहां पार्लियामेंट हाउस है उसके बगल में एक चर्च है वहां है, कोई ये कहता है कि अभी भी मस्जिद अक्सा के नीचे है। जब भी वो लोग कभी कभी दीवारों को तोड़ा करते हैं और दीवारों की खुदाइयां करते हैं जिसकी वजह से फिलिस्तीनियों से उनका झगड़ा होता है। उनका ये ख्याल इसलिए है क्योंकि वो ये इस बात का अकीदा रखते हैं कि अगर हमारे पास ताबूत सकीना वापस आ गया तो दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं पाएगी, दुनिया की कोई ताकत हमें सरनिगू नहीं कर पाएगी। ताबूत सकीना पर उनको
इतना भरोसा है तो मुसलमानों मुझे बताओ, ताबूत सकीना में अगर इतनी ताकत मूसा के असा, मूसा के जुब्बा, तौरात के टुकड़ों की वजह से आ सकती है, तो उस हाफिज़े कुरान के सीने की ताकत और कुव्वत का आलम क्या होगा जिसमें उम्मुल किताब को महफूज कर दिया गया हो। नारे सालत। हाँ दिया गया हो। इसलिए आप लोगों से कहना चाहूंगा, कुरान के करीब हो जाइए, कुरान पढ़िए, पढ़ाइए, माहौल अपने गांव का अच्छा कीजिए, उलमा का अदब कीजिए, मसलके आला हजरत पर गामजन रहिए और तमाम बुजुर्गों के हवाले से दीन और सुन्नियत की खिदमत करते रहिए। कभी मौका मिला फिर गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।